हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 12 पार्टनरशिप की। सर आज हम क्या करने वाले हैं क्लास में? सर आज हम बहुत शानदार चीज़ करने वाले हैं क्लास में। पार्टनरशिप क्लास नंबर 12। सर पार्टनरशिप मैंने आपको बताया था 2 यूनिट्स में बटी हुई है, आपके यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 सर हमने ख़त्म कर ली है। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आईसीए की बुक का हमने कर लिया है। कौन सा एग्जाम्पल छोड़ दिया था सर? हमने एग्जाम्पल नंबर 6 हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि सर जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो किससे रिलेट करता है? यूनिट नंबर 2 से रिलेट करता है। तो सर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 2। सर अब इस यूनिट नंबर 2 में हमारे को क्या क्या पढ़ना है? सर 3 चीज़ें पढ़नी है, देखते रहिए सर। पहला है अमलगमेशन, दूसरा है सेल ऑफ फर्म और तीसरा है सर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। सर ऐसे मैंने इस चैप्टर को जो पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 2 है उसको मैंने ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे कैसे? एक तो सर आपका अमलगमेशन की यूनिट नंबर जो 2 है, सॉरी पार्टनरशिप की जो यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर एक तो अमलगमेशन वाला, एक सेल ऑफ फर्म वाला और एक स्पेशल क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। तो सर हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास अमलगमेशन से। पहला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, आप सब अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए सर। अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। सर अभी हमने अमलगमेशन वाला चैप्टर पढ़ा था पार्टनरशिप वाले चैप्टर से पहले। सेम चीज है सर, दोनों में सेम चीज है। उसमें हमने कंपनीज का अमलगमेशन पढ़ा था, इसके अंदर हम बेसिकली फर्म्स का अमलगमेशन पढ़ेंगे। किसका अमलगमेशन पढ़ेंगे? फर्म्स का अमलगमेशन पढ़ेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी, 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है वो आपस में अमलगमेट हो जाती है और एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करती है, उससे हम क्या कहते हैं? अमलगमेशन ऑफ फर्म कहते हैं। तो सर आपको डेफिनेशन क्लियर है क्या? यस सर। डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, अपन तो जस्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि वो एक्चुअली में टॉपिक है क्या। क्लियर? यस सर। सर इसके अंदर जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा अमलगमेशन ऑफ फर्म, इसके अंदर मैंने कुछ स्टेप्स, एक परफॉर्मा तैयार कर रखा है। अगर आप उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लेंथी होता है, बट अगर आप उस स्टेप्स के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं हमारी स्टेप नंबर 1 की। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 1 में सर सबसे पहले आप करोगे गुडविल एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट करोगे सर आप? गुडविल एडजस्टमेंट। क्लियर? यस। अब सर ये गुडविल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? देखिए सर, मान लीजिए ये 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ये आपके पास ओल्ड फर्म है, कौन सी? आपके पास ओल्ड फर्म है, एक तो XYZ और एक है आपकी ABC। क्लियर? XYZ और ABC। क्लियर? यस सर। XYZ के अंदर A और B पार्टनर है, मैं इधर लिख देता हूं A एंड B पार्टनर है, और जो ABC है उसके अंदर B एंड C पार्टनर है। मतलब सर ये जो B वाला पार्टनर है वो एक कॉमन पार्टनर है जो दोनों फर्म्स के अंदर है। आई बात समझ में? दोनों फर्म्स के अंदर पार्टनर है ये। XYZ में कौन पार्टनर है? A एंड B। तो आप उसकी गुडविल को इन दोनों में बांट दीजिए, ठीक है, और ABC की गुडविल को B एंड C में बांट दीजिए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? और इधर क्या कर लीजिए, इनका टोटल। क्लियर? यस सर। किसको बांटोगे सर इसके अंदर? गुडविल को बांटोगे। किस रेशियो में बांटोगे सर इधर गुडविल को? आप इधर गुडविल को बांटोगे इन ओल्ड रेशियो में। समझ में आई बात?
यस सर, गुडविल को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इधर। फिर सर आप आता है न्यू फर्म। अब सर दोनों फर्म मिलकर एक फर्म बन जाती है जिस फर्म का नाम रखती है ये XABCZ कंपनी के नाम से, XABZC कंपनी के नाम से रखती है। तो इसकी गुडविल को भी सर आप बांटोगे, इधर इधर और इधर, तीनों में बांटोगे। यहां किस रेशियो में बांटोगे सर गुडविल को? गुडविल इन न्यू रेशियो। क्या ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? समझ में आया इधर? यस सर। ये टोटल आपका नेगेटिव में ही रहेगा सर, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है और साइन भी नेगेटिव का ही आता है। यस सर, क्लियर क्या? यस। अब सर आपके पास क्या आ जाएगा इधर? आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस। जो भी नेगेटिव आएगा उसको आपको क्या करना है? डेबिट। नेगेटिव को क्या करना है? डेबिट। और पॉजिटिव को क्या करना है आपको? क्रेडिट। और जो पॉजिटिव है उसको क्या करना है आपको? क्रेडिट। समझ में आई क्या सर? क्या ये जर्नल एंट्री क्लियर हुई क्या सर आपको? ये स्टेप नंबर 1 सर आपको क्लियर हुआ क्या? सर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ लेंगे। पहले आपको ये चीज क्लियर हुई क्या ये बताइए सर। आप समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सर इस चीज को समझने के लिए। एग्जाम्पल नोट कीजिए सर। जैसे ABC है, इनकी जो गुडविल है वो है 30,000 और इसके अंदर जो पार्टनर हैं वो है A एंड B। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। फिर एक XYZ फर्म है, उसकी गुडविल है 50,000 की, उसमें पार्टनर है B एंड C और इनका जो रेशियो है वो है 1:1। क्लियर? यस सर। ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाती है जिस कंपनी का नाम है स्काई लिमिटेड। दोनों मिलके एक नई फर्म बना रहे हैं। स्काई लिमिटेड नहीं होगा सर, नहीं तो कंपनी में आ जाएगा। स्काई बनाते हैं जिसके अंदर ABC होते हैं और तीनों का जो न्यू रेशियो होता है वो 1:1 होता है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? 1:1 ना करके सर आप इसको ऐसा कर लीजिए, फिर इधर 60,000 कर लीजिए सर, ताकि सर राउंडिंग ऑफ का फर्क ना आए। क्लियर? यहाँ तक कि समझ में आई बात? अब आपको स्टेप नंबर 1 कैसे करना है मैंने क्या बताया आपको स्टेप नंबर 1 में? A, B और C ओल्ड फर्म कौन कौन है? ABC एक ओल्ड फर्म है और एक XYZ एक ओल्ड फर्म है। ABC की गुडविल कितनी है? 30,000। कौन कौन लेगा? A और B 20,000 नेगेटिव, B 10,000 नेगेटिव। सर अपन गुडविल देंगे अगर अपन उनको गुडविल का पैसा दे देंगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो अपन ने माइनस कर दिया कैपिटल। समझ में आया माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने? यस सर। अब B एंड C को भी पेमेंट कर देंगे 30,000। क्या सर यहाँ तक का लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? समझ में आया क्या सर? क्लियर हुई की चीज? यस सर। फिर मैंने क्या बताया था? टोटल कर लीजिए। समझ में आई सर यहाँ तक की बात? यस। अब बताइए सर न्यू फर्म कौन है? XY स्काई का सर टोटल गुडविल कितनी हो गई? स्काई के लिए सर जो टोटल गुडविल है वो कितनी हो जाएगी सर? 90,000 हो जाएगी। यस सर। कैसे हो जाएगी 90,000 सर? देखिए इधर 30,000 ये, 60,000 ये, टोटल कीजिए सर कितना आ गया? 90,000। यस सर। उसको किस रेशियो में बांटना है आपको? इंटू 1:1 में। तो ये कितना आता है? 30,000 और 30,000। मतलब गुडविल के पैसे लेकर आएंगे। अगर लेकर आते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू A's कैपिटल। तो अपन इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे मतलब पॉजिटिव में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखा था मैंने? यस सर। क्यों? यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे। और यहाँ अपन क्या ले रहे हैं? ब्रॉड। वो लेकर आ रहे हैं और लेकर आएंगे तो सिंपल सी बात है उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी और पे करेंगे तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी। इस कारण से मैंने माइनस में लिखा था। समझ में आई बात? क्लियर हुआ लॉजिक? कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ओल्ड फर्म की कैपिटल को बांटोगे तो वो नेगेटिव में बांटोगे और न्यू फर्म की कैपिटल को बांटोगे तो वो पॉजिटिव में बांटोगे। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। अब बताइए सर
कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव आता है क्या? देखिए ये 10,000 क्या हो रहा है पॉजिटिव, ये 10,000 आ रहा है नेगेटिव, और ये हो गया 0। क्लियर? मैंने क्या बताया था, नेगेटिव अकाउंट डेबिट करना है, तो नेगेटिव कौन आ रहा है? बी आ रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ क्या लॉजिक? कितने रुपए से? 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से। क्या सर अब आपको ये जो मैंने ऊपर लिखवाया था क्या वो समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है चीजें ये कैसे क्या हुई? यस सर, गुडविल का एडजस्टमेंट हमारे को समझ में आ गया। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हमारा स्टेप नंबर सेकंड। किस पे आते हैं सर अपन? अब स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप नंबर सेकंड क्या लिखा है सर? स्टेप नंबर सेकंड, कभी अगर रिवैल्यूएशन भी होगा असेट्स एंड लायबिलिटीज में, क्या हो जाए? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि भैया असेट और लायबिलिटीज में ये इनकी वैल्यूज बढ़ गई या घट गई, तो फिर क्या करना है सर आपको? उस केस में क्या करना होता है सर? कुछ भी नहीं करना होता। ये XYZ हमारे पूरे एग्जाम्पल्स में XYZ और ABC लेके समझा रहा हूँ सर मैं आपको, ताकि कंसिस्टेंसी रहेगी एग्जाम्पल्स में, तो आपको जो प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। सर XYZ है, अनरिकॉर्डेड असेट है, तो सर अनरिकॉर्डेड असेट होगी तो पॉजिटिव ही होगी दोनों के लिए। अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो दोनों के लिए सर पॉजिटिव ही होगी। क्लियर नहीं? क्लियर? यस सर। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, क्या बोला मैंने? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो सर दोनों के लिए आफत आएगी। यस सर। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब सर दोनों के लिए आफत आएगी। नेगेटिव में लिख दिया। सर अगर असेट की जो वैल्यू है वो गिर रही है तो आफत आ गई। लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो अगर गिर रही है तो सर खुशी आ गई चेहरे पर, इनके चेहरे पे खुशी आ गई सर। समझ में आया? अब क्या कर लेंगे सर इधर? इनका टोटल। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? समझ में आ रहा है क्या? चीजें क्लियर हो रही है क्या सर? समझ में आया चीज मैंने क्या करा? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर? यस सर। आ जाइए स्टेप नंबर थर्ड पे। किस पे आ जाइए? स्टेप नंबर थर्ड। फिर क्या करना है आपको? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करना है सर फिर आपको? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर? यस सर। कौन कौन पार्टनर था? ए था, बी था, सी था। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है? टक टक टक। इनका सर रिवैल्यूएशन में शेयर कितना है? रिवैल्यूएशन शेयर्स। रिवैल्यूएशन के अंदर शेयर होगा तो वो भी डालेंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है और मे बी नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कब होगा सर? अगर लॉस होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। समझ में आया? यस सर। फिर क्या करना है सर? प्लस क्या करना है? रिजर्व। टक टक टक। फिर क्या माइनस करना है सर आपको? क्या माइनस करना है सर आपको? फिक्टिशियस असेट्स। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट्स होगी तो मैंने आपको बताया था वो माइनस हो जाएगी कैपिटल से। यहाँ तक की चीज समझ में आई क्या सर? ये तीनों चीजें क्लियर हुई क्या सर? ये तीनों बैलेंस क्लियर हुए क्या आपको? समझ में आया? समझ में आया क्या? क्लियर हुई क्या सर? सर अभी अपन देखो इसमें एक चीज भूल गए। गुडविल का भी तो एडजस्टमेंट का फर्क देना है ना सर। अपन ने एंट्री पास करी थी ना अभी गुडविल की। यस सर। तो प्लस या माइनस जो भी गुडविल एडजस्टमेंट जो अपन ने स्टेप नंबर 1 में किया था उसके अकॉर्डिंग देंगे। यस सर। टक टक और टक। समझ में आई बात? अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल कैपिटल। ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास? बैलेंस शीट आ जाएगा कैपिटल का। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा सर हमारे को? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सर एडजस्टमेंट। क्या देखना पड़ेगा? एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। वी हैव टू सी एडजस्टमेंट
इंक्यूशन, ठीक है, ये थ्रू कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। समझ में आई बात सर? कैसे मैं बताता हूँ सर। जैसे आपको लेट सपोज आप एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए सर। जैसे आप एक मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन सबका एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट ऊपर लिखे थे उन सबका एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी कैपिटल आई 25, इसकी कैपिटल आई 35, इसकी कैपिटल आई 45। समझ में आई बात? और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको बी की कैपिटल को बेस बांध के सब कुछ करना है, ठीक है। बी की कैपिटल को बेस लेना है, तो बी की कैपिटल 35,000 थी, बी की कैपिटल 35,000 थी, उसको लेना है। तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या था, 1:3 था। सपोज 1:3 था, तो आप क्या करोगे, इसको 35,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 3 से, कितना आ जाएगा, 1,05,000। ये आपने करा था सर 11-12 में, पार्टनरशिप में अपन करते थे कि एक पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर अपन टोटल कैपिटल फाउंड आउट करते थे। याद आ रहा है कुछ? एक पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके अपन टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते थे, उस पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर से मल्टीप्लाई करते थे। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 1,05,000। और उसको आप क्या करते थे, न्यू रेशियो में बांट देते थे। न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। तो ये कितना आया 35, ये कितना आया 35, और ये कितना आया 35। तो सर एक तरीके से आप क्या देखते हो, एक तरीके से देखते हो ये इनकी आइडियल कैपिटल होनी चाहिए, ये इनकी आइडियल कैपिटल होनी चाहिए। और जबकि इनकी एक्चुअल में क्या है, ये इनकी क्या है, एक्चुअल है। तो सर अब एक्चुअल को आइडियल में बदलने के लिए अपन को 10,000 रुपए और चाहिए, इसमें प्लस 10,000 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसके अंदर तो बराबर है, इसके अंदर सर हमारे को -10,000 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो सर ये 10,000 और -10,000 का इम्पैक्ट हमारे को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, कैश अकाउंट के थ्रू देना है या फिर करंट अकाउंट के थ्रू देना है। समझ में आई या नहीं आई बात? अगर कैश अकाउंट के थ्रू देना है, इफ कैश अकाउंट के थ्रू देना है, तो सिंपल सी बात है, हम ए को क्या बोलेंगे, भाई कैश लेकर आ, तो वो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। हम सी को क्या बोलेंगे, भाई तू तेरी कैपिटल वापस लेके जा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए अगर करंट अकाउंट के थ्रू देना है तो हम क्या बोलेंगे, ए को एज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। हम बी को सी को क्या बोलेंगे, भाई सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। क्या सर ये लॉजिक, ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आई ये वाली चीज? ये सर अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, वो सारी चीजें कवर होगी, बस आपको थोड़ा बहुत अभी एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये प्रोसेस थोड़ा बहुत याद हो सके। समझ में आई सर ये वाली चीज? आपको समझ में आया है, नहीं आया? यस सर। अब उसके बाद सर एक लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 करे क्या? यस सर। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या आती है आपकी सर, एक्चुअल कैपिटल। ये क्या होती है सर आपकी, एक्चुअल। भाई एक्चुअल में तो यही है मेरे पास, समझ में आई बात? यस। स्टेप नंबर लास्ट, स्टेप नंबर 4 है लास्ट, ठीक है सर? यस। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे सर, जर्नल एंट्री। अब एक बात बताइए सर, मैं क्या क्या लेकर आ रहा हूं, मैं असेट लेकर आ रहा हूं, तो असेट अकाउंट डेबिट करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा? यस सर। मैं लायबिलिटीज लेकर आ रहा हूं, तो लायबिलिटीज अकाउंट क्रिएट करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा सर। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए, टू बी और टू सी भी करूंगा नहीं करूंगा? यस सर करूंगा। इनके अंदर कौन सी कैपिटल से लिखूंगा, इनके अंदर लिखूंगा मैं एक्चुअल कैपिटल। कौन सी कैपिटल लिखूंगा सर, एक्चुअल कैपिटल। समझ में आई या नहीं आई बात? अब सर ये जो आप एक्चुअल कैपिटल लिखोगे ना, इधर यहाँ पे जो एक्चुअल कैपिटल लिखोगे वो कैसे लिखोगे, एक्सक्लूडिंग करते हुए। क्या एक्सक्लूडिंग करते हुए सर आप, गुडविल एडजस्टमेंट। समझ में आई बात? क्या एक्सक्लूडिंग करते हुए सर, गुडविल एडजस्टमेंट। समझ में आई या नहीं आई सर? सर समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? क्या बोला मैंने, जब आप जर्नल एंट्री करोगे
तो जो आप एक्चुअल कैपिटल लिखोगे वो कैसे लिखोगे सर, एक्सक्लूडिंग गुडविल एडजस्टमेंट। ऐसा सर क्यों, क्योंकि सर फिर अगर आपने यहाँ पे अगर सर आपने यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट, एक्चुअल कैपिटल लिखोगे, अगर आपने यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर दिया तो फिर आप अगेन गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं कर सकते हो सर। इस कारण से सर हमारे सॉल्यूशन को आईसीआई के सॉल्यूशन से मिलाने के लिए हम क्या कहते हैं, हम ये करते हैं सर कि हम यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल लिखेंगे जो हमने स्टेप नंबर 3 में निकाली है, बट उसके अंदर हम हमारे गुडविल के एडजस्टमेंट को वापस एक्सक्लूड कर देंगे। समझ में आई या नहीं आई बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? क्या ये चारों पॉइंट आपने उतार लिए सर? समझ में आए ये चारों पॉइंट? सर ये चारों पॉइंट उतार लिए क्या आपने? यस सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं सर, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन, ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो सके सर। सर आपकी बुक का यूनिट नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1, यूनिट नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1 करे सर? यस। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, B&S आर पार्टनर ऑफ S&N कंपनी। सर एक कंपनी है S&N कंपनी, उसके अंदर कौन पार्टनर है? एक तो B है और एक S है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। कितना है सर? 3:1। फिर एक S&T आर पार्टनर ऑफ TN कंपनी। फिर एक कौन सी कंपनी? TN कंपनी। उसके 2 पार्टनर है, कौन? एक तो S है और एक T है। उनका रेशियो कितना है? 2:1। मतलब सर एक ये जो S है, ये जो सर S है वो दोनों में कॉमन पार्टनर हो गया। कौन सा पार्टनर हो गया? ये कॉमन पार्टनर हो गया। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर कॉमन पार्टनर हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड टू अमलगमेट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी। कौन सी कंपनी बना रहे हैं ये? BST। यस सर। जिसके अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 3:2:1। 3:2:1। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ये क्या गिवन है सर आपको? बैलेंस शीट गिवन है दोनों की। यस। आगे क्या लिखा हुआ है? अमलगमेशन। गुडविल 60,000 है इसकी कितनी है? 50,000। गुडविल अकाउंट वॉज नॉट टू बी अपेयर्ड या ओपन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। एडजस्टमेंट्स बीन रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। वही वाली सर गुडविल एडजस्टमेंट वाली बात कही गई है इसके अंदर। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर इवैल्यूएशन वाली बात कही गई है दोनों पॉइंटों के अंदर। पढ़ लीजिए सर एक बार आप, क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग और को कितने पे लिया गया? 50,000, 90,000 और 1 लाख रुपये पे। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादा पे, या फिर मशीनरी की ज़्यादा पे, या फिर व्हीकल की ज़्यादा पे। और जो PBD है वो हैज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड एट 4,000 PBD बनाया गया, और 5,000 किसके रेस्पेक्ट में? TN कंपनी के रेस्पेक्ट में। मतलब ये रिवैल्यूएशन की बात हो रही है सेटल लायबिलिटीज की। यस सर। आपको क्या करना है? आपको कंप्यूट करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल एंड जनरल एंट्री पास करनी है आपको किसकी बुक्स में? BST कंपनी की बुक्स में। अज्यूमिंग करते हुए ये दे दिया सर, देखो ये दे दिया सर इन्होंने, क्या बोला इन्होंने? अज्यूमिंग करते हुए दी एक्सिस डेफिशिएंट कैपिटल टेकिंग टीज कैपिटल बेस। किसकी कैपिटल को बेस लेना है आपको? टी की कैपिटल को बेस लेना है। तो आप समझ जाइए। और किसके अंदर ट्रांसफर करना है आपको? करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो सर अब आपको आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। समझ में आई बात? पढ़ लीजिए सर एक बार अपन, 2 मिनट का समय सर आपके पास, फटाफट से पढ़ लीजिए, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है सर, आप सबने पढ़ लिया होगा। यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं सर अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, यूनिट नंबर 2। ठीक है सर। यस सर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सबसे पहले क्या स्टेप होगा? सबसे पहले क्या स्टेप होगा सर? गुडविल का स्टेप होगा। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। यस सर। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल में कौन कौन है पार्टनर? A है, B है और C है। नो सर, सॉरी, कौन कौन पार्टनर है सर इसमें?
कौन कौन पार्टनर है सर इसके अंदर? BST, यस सर। कौन कौन है? BST। कौन कौन पार्टनर है सर इसके अंदर? है BST पार्टनर है, यस सर। B और S और T। एक तो B है, एक S है और एक T है। सर ओल्ड फर्म कौन कौन सी है? ओल्ड फर्म एक तो S एंड कंपनी है, एक T एंड कंपनी है। S एंड कंपनी की गुडविल कितनी है सर? S एंड कंपनी की गुडविल है 60,000, T एंड कंपनी की गुडविल है 50,000। 60-50, इसकी कितनी है सर? 60, इसकी कितनी है? 50। सर एस एंड कंपनी का ओल्ड रेशियो कितना है? एस एंड कंपनी का 3:1। एस एंड कंपनी का 3:1 ही तो है। कौन कौन पार्टनर है? बी और एस, यस सर। तो ये 60,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1 में। बांटिए सर, कितना आता है? 45,000 नेगेटिव में, 55,000 नेगेटिव में। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। टी एंड कंपनी के अंदर क्या रेशियो है सर? 2:1 है, यस सर। तो 2:1 में बांटेंगे तो 50,000 डिवाइड बाय थर्ड करेंगे सर, कितना आता है? 50,000 डिवाइड बाय, अगर मैं थर्ड करूं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, कितना आता है? 3 नेगेटिव में, 1,6,6,6,7 नेगेटिव में। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यहां तक की चीज समझ में आई क्या सर आपको? यस सर। ये कितना होता है? क्लियर हुआ? यस सर। अब क्या करेंगे सर? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी कौन है? BST एंड कंपनी। इसकी टोटल गुडविल क्या होगी सर? मैंने क्या बताया था इसकी टोटल गुडविल? इन दोनों का टोटल 1,10,000। किस रेशियो में सर? इनका न्यू रेशियो कितना है सर? इनका न्यू रेशियो है सर 3:2:1। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। कितना है? 3:2:1। बांटे सर, बांटे 1,10,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना होता है सर? 55,000। पॉजिटिव में लिखते हैं, यस सर। अब कितना? इंटू 2 कितना आया? 3,6,666 पॉजिटिव में, यस सर। फिर उसके बाद इसका आया 18,333। सर ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ये बताइए सर अब यहां तक की। यस सर। ये कितना हुआ? 10,000 पॉजिटिव। ये कितना हुआ सर? 48,333 माइनस 3666। ये कितना हुआ? 11,667 नेगेटिव, यस सर। ये कितना हुआ? 18,000 माइनस 66,667। ये कितना हुआ सर? 1,333 प्लस का। यहां तक की चीज समझ में आई क्या सर? क्या ये देखिए सर, इसका टोटल गलत आ रहा है। कोई बच्चा बता रहा है सर ये 1,666 आ रहा है, सही है क्या? ये देखिए, यस सर, 1,666। क्लियर? यस सर। अब बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? नेगेटिव वाली क्या कर देंगे? डेबिट। एंट्री क्या करेंगे सर? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? एस कितना? इतना। बी कितना? इतना। टी कितना? इतना। क्या सर ये एंट्री आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ये स्टेप नंबर 1 आप लोगों को सर समझ में आया क्या? यस सर। अब किस पर आ जाए अपन? स्टेप नंबर 2 पर। यस सर। स्टेप नंबर 2 क्या बोला था मैंने सर? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। यस सर। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। यस सर। अब एक बात बताइए सर आप, यहां हमारे पास बिल्डिंग क्या लिखा हुआ है सर? ये देखिए,
बिल्डिंग को कितने पे लिया गया है 50,000 पे, और बिल्डिंग यहाँ पे कितने की थी 25,000 की। तो मतलब एक तरीके से सर बिल्डिंग पे 25,000 का रिवैल्यूएशन हुआ। यस सर। मशीनरी कितने की थी 75,000 की, कितने पे लिया 90,000 पे, मतलब 15,000 का क्या हुआ रिवैल्यूएशन हुआ। यस सर। व्हीकल कितने पे लिया 1 लाख पे, जबकि था कितने पे 80,000 का, मतलब 20,000 का रिवैल्यूएशन गेन हुआ। यस सर। तो ये लिखे अपन जब तक। यस सर। कौन कौन सी कंपनी थी, एक तो थी एस एंड कंपनी, एक थी टी एंड कंपनी। तो सर हमारी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स के रिवैल्यूएशन में सर कौन कौन सी, एक तो बिल्डिंग है, एक मशीनरी है और एक व्हीकल है। यस सर। बिल्डिंग में सर किसको गेन हो रहा है, सर बिल्डिंग किसके पास है, सर बिल्डिंग ओनली एस एन कंपनी के पास ही है। यस सर। मशीनरी भी एस एन कंपनी के पास ही है। यस सर। तो बिल्डिंग पे कितने का गेन हो रहा है 25,000 का। यस सर। बिल्डिंग पे हो गया 25,000 का। मशीनरी पर कितने का हो रहा है सर 15,000 का। यस सर। व्हीकल इसके पास है नहीं, बिल्डिंग इसके पास नहीं है, मशीनरी इसके पास नहीं है। व्हीकल पे कितने का गेन हो रहा है इसको सर 20,000 का। समझ में आया क्या, 80,000 की चीज 1 लाख में ले रहा है तो 20,000 का गेन हो गया। समझ में आई क्या सर। यस सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 4,000 एस एन कंपनी में और 5,000 किसके में टी एन कंपनी में। तो यहाँ पे तो बना हुआ ही नहीं है, मतलब अपन को बनाना पड़ेगा एक तरीके से, तो अपना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई एक तरीके से। कौन सी सर पीबीडी 4,000 इधर है और 5,000 इधर है, क्या यही है क्या सर 4,000 5,000। यस सर। आप देखिए सर आपके पास कितना गेन आया सर 25 और 15 40,000 का गेन हुआ, बट 4,000 का लॉस हो गया, 26,000 नेट आया, इधर 15,000 नेट आया। क्या ये चीज समझ में आई क्या सर आप लोगों को। क्या स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 क्लियर है क्या। यस सर। अब बात करते हैं अपन स्टेप नंबर 3 की। इसकी बात करते हैं स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट एक्चुअल बैलेंस, फाइंड आउट एक्चुअल कैपिटल। क्लियर। यस सर। किस किस की एक्चुअल कैपिटल निकालनी है अपन को, ए की, बी की और सी की। क्लियर। यस सर। ए बी सी नहीं है सर, बी एस टी है ना। यस सर। बी की, एस की और टी की। इनका ओपनिंग बैलेंस बताइए सर, ओपनिंग बैलेंस कितना था बी एन एस एन टी का। सर इसका ओपनिंग 120 था, टी का 50,000 था और एस का कितना था 180। समझ में आई चीज। यस सर। बी का 120, इसका 180 और इसका 50। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। यस सर। रिजर्व एस एन कंपनी का कितना था 25,000 था एस एन कंपनी का। यस सर। रिजर्व एक तो एस एन कंपनी था और एक टी एन कंपनी का था। एस एन कंपनी का 25,000 था और टी एन कंपनी का कितना था 50,000। कितना था 50,000। अब ये 25,000 किस में बटेगा, बी और एस में। किस रेशियो में सर, इनका ओल्ड रेशियो कितना था, इनका सर ओल्ड रेशियो था 3:1। यस सर 3:1 ही तो था। यस इन 3:1 में बांटिए सर फटाफट से। 25,000 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है 18,750,6250। लॉजिक क्लियर क्या। यस सर। अब 50,000 को भी बांटेंगे अपन, टीएन कंपनी की 50,000 को। टीएन कंपनी का रेशियो क्या था 2:1 था। यस सर 2:1 बांटे क्या। यस 50,000 डिवाइड बाय 3 इनटू कितना 2, ये कितना हो गया 33,333,1667। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर। ये रिजर्व बांटना समझ में आया क्या आपको। यस सर। उसके बाद और कुछ भी है क्या, रिजर्व के अलावा कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई बैलेंस शीट में अपन को कुछ गिवन है क्या जो कैपिटल बैलेंस में जुड़ता है सर, कुछ भी गिवन है क्या। नो सर कोई गिवन नहीं है। अब क्या करना है सर, रिवैल्यूएशन। यस सर। रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ले ले। यस एस एन कंपनी का कितना है और टी एन कंपनी का कितना है।
एसएन कंपनी का 36,000 है, देखिए सर ये रहा 36,000, यस सर ये रहा 36,000, क्लियर। और टीएन कंपनी का कितना है 15,000, ये किस रेशियो में बटेगा 3:1 में, ये 2:1 में, तो ये कितना होता है 27,000 और इधर जाता है 9,000, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि गेन हुआ है नेट गेन। और ये जाएगा कितना 10,000 और ये कितना जाएगा 5,000। क्या सर यहाँ तक की चीज समझ में आई क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? ये बताइए आप, समझ में आया क्या? यस सर। उसके बाद क्या करते हैं अब अपन, देखिए सर क्या करते हैं अपन, अब कोई फिक्टिशियस एसेट्स है क्या? नहीं है। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, यस सर। उससे पहले एक बार मैं टोटल कर लेता हूं सर, फायदे में रहूंगा। यस सर, टोटल कर लीजिए। बिफोर गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट से पहले आपकी कैपिटल का टोटल कर लीजिए सर, कितना आता है। बी का टोटल कीजिए, बी का कितना टोटल आता है सर 1,20,000 प्लस 18,750 प्लस 27,000, कितना आता है सर 165,750, क्लियर। यस। सी एस का 180 प्लस 6250 प्लस 333 प्लस 19,000, कितना आता है सर 238,583, क्या यही आ रहा है क्या? यस सर। तो देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 55,000 प्लस 16,667, कितना आया सर 71,667, क्लियर हुआ क्या सर? गुडविल एडजस्टमेंट से पहले आपकी ये कैपिटल आ रही है क्या? देखिए सर आ रही है क्या, समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? यहाँ तक का उतारा सर आपने, समझ में आया? यस सर। अब क्या करते हैं सर, गुडविल का एडजस्टमेंट, यस सर, प्लस माइनस गुडविल एडजस्टमेंट। किसके अंदर एडजस्टमेंट करना है सर गुडविल का? स्टेप नंबर 1 देखिए, क्या एंट्री करी थी अपन ने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, मतलब ये माइनस करना होगा 11,667, यस सर। एस में से एस कौन है, ये 11,667 माइनस कर दीजिए, या 10,000 ऐड करना होगा, या 1,667 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई क्या आप लोगों को? यस सर। ये क्या आ गया आपके पास, आफ्टर गुडविल एडजस्टमेंट। क्या होता है ये, क्या बोलते हैं सर अपन इसे, एक्चुअल। क्या बोलते हैं सर इसे अपन, एक्चुअल। की एक्चुअल में आज जो अपने पास कैपिटल है वो कितनी है 175,750 है। इसके कितनी हो गई, जोड़िए सर फटाफट से, 171,667 कितनी होती है सर 73334। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आइए 238,583 माइनस 11667, कितना आया सर 226,916, 226,916। क्या सर आप लोगों को ये तीनों स्टेप्स प्रॉपरली समझ में आ गई क्या? सर अगर आ गई है तो अपन अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि वी हैव टू सी एडजस्टमेंट इन क्वेश्चन। एडजस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में? यस सर, एडजस्टमेंट है कैपिटल का। ये ए है, ये बी है, सॉरी BST ना, ये B है, ये S है, ये T है। इनकी एक्चुअल कितनी है सर? इनकी एक्चुअल कैपिटल है 175,750, 226,1916, 73334 है। इनकी आइडियल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी सर? आइडियल कैपिटल वो बताइए सर, इनकी आइडियल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी सर? इनकी आइडियल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी सर? क्या लिखा हुआ है, किसके बेसिस पे? टी के कैपिटल के बेस पे निकालनी है, मतलब एक पार्टनर के कैपिटल के बेस पे निकालनी है। किसको बेस लेना है? टी की कैपिटल को बेस लेना है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सर एक छोटा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए सर, थोड़ी सी सर अपने लिखने में गलती हो गई सर, थोड़ा ये वाली सर, ये आपको ध्यान है, मैंने आपको लिखवाया था स्टेप नंबर 1 कंसेप्ट कॉपी में आपके कि नेगेटिव अकाउंट डेबिट टू पॉजिटिव अकाउंट, इसमें सर थोड़ी सी चेंज कर लीजिए आप।
इसको चेंज कर लीजिए सर, इसको चेंज करके लिखिए, इसको चेंज करके लिखिए सर, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट, क्या लिखना है सर, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव अकाउंट। सर ये जल्दीबाजी में गलती हो गई और उस गलती से अपना वो क्वेश्चन गलत हो जाता, बट सर अपन ने समय रहते उस गलती को सुधार लिया और आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव अकाउंट। तो सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा था, एक एग्जाम्पल लिखा था सर आपने इसके नीचे, यस सर, उसमें 20 की जगह ए और ए की जगह आप क्या कर दो, बी। समझ में आया? यस सर। देखो बी नेगेटिव था तो उसको क्रेडिट कर दिया, ए पॉजिटिव था तो उसको डेबिट कर दिया। सर ऐसे ही अभी इस वाले जो क्वेश्चन अभी अपन जो कर रहे हैं उसके अंदर सर, उसके अंदर भी सर देखिए कौन नेगेटिव है, कौन नेगेटिव आया है सर, सर क्या नाम है, एस नेगेटिव है। अगर एस नेगेटिव है तो सर एस को तो क्या कर दो, क्रेडिट, एस को तो क्या कर दोगे सर आप, क्रेडिट कर दोगे। समझ में आई बात? एस को क्या कर दोगे सर आप, क्रेडिट। और बी क्या है, पॉजिटिव, उसको कर दो डेबिट। टी क्या है, पॉजिटिव, उसको कर दो डेबिट। समझ में आई क्या सर बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। गलती क्या हो रही थी, गलती क्या कर दी थी सर हमने, नेगेटिव टू पॉजिटिव करी थी, जबकि होनी क्या चाहिए, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव अकाउंट। क्लियर हुआ क्या? आप लोगों को चीज समझ में आई? जो गलती हुई थी उसको अपन ने रेक्टिफाई कर लिया। यस सर। क्या एंट्री करनी है अपन को, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव अकाउंट। क्लियर? यस सर। तो सर इस तरीके से ये जो हुआ तो इसके अंदर भी चेंजमेंट होगा। यस सर। कैसे? देखिए सर, आपकी अब न्यू एंट्री क्या हुई, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट हुआ मतलब ये दोनों माइनस होंगे। यस सर। तो इधर से माइनस कर दीजिए सर, इधर से ये माइनस, इधर से ये माइनस। सर ये 7 है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, 7 है सर ये। और ये क्या होगा सर, पॉजिटिव में प्लस। समझ में आई क्या बात? सर आपको एंट्री समझ में आई क्या? क्या एंट्री करनी है, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव, पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव। क्लियर? यस सर। देखिए ये सर अब कितना आता है, 155750, ये आता है 70,000। और ये कितना आता है सर आपके पास, 238583 माइनस 11667, कितना आता है सर, प्लस करना है ना सर, सॉरी, प्लस 1166 प्लस 1166 कितना आता है सर, 250 240 250 250 आ गया क्या सर? समझ में आया क्या ये 250 250? यस सर। क्लियर? यस। तो अब अपनी एक्चुअल कैपिटल भी यहां पे भी कितनी आएगी, लिख लें। यस सर। कितनी है अपनी एक्चुअल कैपिटल सर बी की, 155750। यस सर। इधर 250 250 और इधर 70,000। क्या सर यहां तक के में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अपन क्या बात कर रहे थे, आइडियल कैपिटल किसको लेना है, टी को लेके चलना है। तो टी की कैपिटल कितनी है, 70,000। उसका रेशियो कितना है सर, उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो कितना है सर न्यू कंपनी में? उसका न्यू कंपनी में सर रेशियो है 3:2:1। 3:2:1 है, मतलब सर टी का क्या रेशियो हो गया, 1:6 हो गया क्या? यस सर। उसके शेयर का रेसिप्रोकल 6, टोटल कितनी आ गया सर, 4,20,000। इसको किस में बांटना है, न्यू रेशियो 3:2:1। क्या ये सर अपन 12 की पार्टनरशिप में नहीं करते थे क्या, किसी एक पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके अपन न्यू कैपिटल निकालते थे? यस सर। तो 3:2:1 में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 70,000। ये कितना हो जाएगा सर, 2,10,000। क्लियर? यस सर। और ये कितना होगा सर, ये कितना होगा सर, 1,40,000।
क्या यहाँ तक की चीज़ में किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर। एक्चुअल कितनी है? इतनी। होनी कितनी चाहिए? इतनी। ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे इससे प्लस मंगवाएंगे सर। कितनी मंगवाएंगे सर? देखिए कितनी मंगवाएंगे, 2,10,000 माइनस 155,750 कितना सर? हम इससे इतना रुपया मंगवाएंगे। होनी कितनी चाहिए? इतनी। वो सॉरी, होनी कितनी चाहिए? 140 होनी चाहिए। है कितनी? ज़्यादा है सर, तो हम इससे माइनस कि भाई तू इतनी तेरी कैपिटल ले जा। समझ में आया? 250 माइनस 140 कितना आया सर? 110 250। क्या सर यहां तक की चीज आप लोगों को समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया क्या? यस सर। आया सर? यस। तो सर किसके थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे? कैश लेकर आएगा क्या वो? नहीं सर, उसने बोला था करंट अकाउंट के थ्रू। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? हम सर एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। और इधर क्या एंट्री करेंगे सर? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस सर। यहाँ एंट्री क्या करेंगे? 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। यहाँ एंट्री क्या करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। समझ में आया क्या सर? क्या ये सर तीनों स्टेप आपके क्लियर हो गई क्या? यस। स्टेप नंबर 4 क्या थी सर? जनरल एंट्री पास करनी है। यस। क्या क्या ले रहे हैं हम? सारी एसेट ले रहे हैं। देखिए सर क्वेश्चन में पढ़ो, क्या सारी एसेट ले रहे हैं क्या? यस सर। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हम वो नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, मतलब सारी एसेट ले रहे हैं। यस सर। अगर अपन सारी एसेट ले रहे हैं तो अपन एंट्री क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट। अब सर एक चीज है, असेट अकाउंट डेबिट। अब एक तरीका है सर, असेट अकाउंट डेबिट में कौन कौन सी असेट है सर? देखिए फटाफट से कौन कौन सी असेट है। बिल्डिंग है, नीचे से चलते हैं सर। बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, फर्नीचर है, स्टॉक है। पहले ये लिख ले। यस सर। बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, स्टॉक है। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद फर्नीचर भी है। क्या है? फर्नीचर है सर सबसे पहले। स्टॉक नहीं है, क्या है सर? फर्नीचर है। तो फर्नीचर लिख ले। यस सर। फिर स्टॉक लिख ले। यस सर। उसके बाद क्या क्या है सर? उसके बाद अदर डेटर है, ड्यू फ्रॉम एक्स है, ड्यू फ्रॉम टी एन कंपनी है। तो लिख दे सर यहाँ पे अदर डेटर ड्यू फ्रॉम एस एंड कंपनी, ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी। क्या ये चीज समझ में आई क्या सर आप लोगों को? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सारी असेट ले रहे हैं तो सारी असेटों का नाम लिख दूं। यस सर। उसके बाद कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी है। यस सर। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्या ये सारी चीजें डेबिट हो जाएगी? समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर? यस। अब हम ले रहे हैं सर, तो किस वैल्यू पे ले रहे हैं उसी वैल्यू पे डेबिट करेंगे। जिस वैल्यू पे ले रहे हैं उसी वैल्यू पे डेबिट करेंगे। यस सर। बिल्डिंग को किस वैल्यू पे ले रहे हैं? 50,000 पे। यस सर। तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा सर कितने से? 50,000 से। मशीनरी को किस पे ले रहे हैं सर? 90,000 पे। यस सर। मशीनरी हो जाएगा सर 90,000 से डेबिट। व्हीकल कितने से ले रहे हैं सर? 80,000 से। यस सर। व्हीकल हो जाएगा 80,000 से। सर फिर फर्नीचर कितने से ले रहे हैं? फर्नीचर के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं कह रखा। तो हम क्या मानेंगे सर? हम क्या मानेंगे सर? तो हम क्या मानेंगे सर कि इन्होंने बुक वैल्यू पे लिया है, तो 10,000 का ये और 3,000 का ये दोनों कंपनीज का ले रहा है। यस सर। कितना हो जाएगा? 13,000। क्या ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। क्योंकि सर मैं फर्नीचर दोनों कंपनीज का ले रहा हूं, इस कंपनी का 10,000 में, इस कंपनी का 3,000 में। अरे नई कंपनी के लिए तो फर्नीचर आ रहा है ना, वो चाहे से किसी भी कंपनी का है, कितने का आ रहा है? 13,000 का। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर।
स्टॉक 60 प्लस 70 130, क्लियर हुआ क्या? यस सर 1,30,000। सर अदर डेटर 1,80,000, 1,80,000। सर ये ड्यू फ्रॉम एक्स कंपनी 30,000 और ड्यू फ्रॉम टी कंपनी 50,000, 30,000 50,000। समझ में आया? कैश एट बैंक 35, बैंक कितने में आ रहा है? 35 में, यस सर। और कैश कितने में आ रहा है सर? 15,000 में, यस सर 15,000 में। क्या सर यहाँ तक की चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ये बताइए सर, आप समझ में आया क्या? सर आईसीआई ने दोनों की बुक्स में दोनों की असेट्स लेने की, दोनों की लाइबिलिटीज लेने की अलग अलग एंट्री कर रखी है। आप एक भी कर सकते हो सर, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है सर, आप एक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम सर। आप एक एंट्री भी कर सकते हो, जैसे मैं करा रहा हूँ वो भी ठीक है सर, करेक्ट सॉल्यूशन है, पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। 2 क्या लिखता है सर? 2 लाइबिलिटीज। कौन कौन सी लाइबिलिटी ले रहा है सर? वो सारी ले रहा है। अदर क्रेडिटर ले रहा है, यस सर ले रहा है, यस सर। एक मिनट सर, थोड़ी सी जगह छोड़िए। 2 क्रेडिटर कितने के ले रहा है सर? वो 60 प्लस 58, क्या एंट्री होगी? दोनों को जोड़ देंगे, यस सर 118,000 2। उसके बाद सर ड्यू टू एक्स और ड्यू टू ये, क्लियर? यस सर। सर ये एक्स नहीं है, ये टी होगा सर। समझ में आई बात? यस सर। टू ड्यू टू टी एंड कंपनी एंड टू ड्यू टू एस एंड कंपनी। समझ में आई क्या बात? कितना? 40 50। टी में कितना है? 40। टी में कितना है सर? 40 और एस में 50। क्या यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई क्या सर आपको? समझ में आया? यस सर। अब एक और चीज़ सर, गुडविल हमने ली है ना? यस सर। गुडविल हमने लिए तो सर गुडविल को डेबिट करना चाहिए। यस सर, करो गुडविल को डेबिट। कितने से? कितने से करोगे सर गुडविल को डेबिट? सर न्यू कंपनी ने कितने में ली थी? 1,10,000 में। यस सर 1,10,000। और सर आप जैसे ये करते हो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया सर? क्यों? क्योंकि सर गुडविल का अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया ना कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अपन ने उनकी कैपिटल बढ़ा दी ना, तो अब अपन को गुडविल का एडजस्टमेंट करने की कोई नीड ही नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। बट सर वो तो लिखेंगे ना 2 पीबीडी। यस सर वो तो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी लाइबिलिटी है, वो तो हम ले ही रहे हैं। पीबीडी कितने के ले रहे हैं सर अपन? 4 + 5 कितना हो गया? 9,000। यस सर। उसके बाद क्या एंट्री करते थे? 2B 2S और 2T। कौन सी कैपिटल लिखते थे सर? एक्चुअल कैपिटल विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। यस सर। विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट वाली कितनी कैपिटल है सर? ये रही। लिख दे क्या सर? 165,750 कितना है सर? 165,750। इसका 71667 और एक का कितना है? और 238,583 238,583। क्या सर अब आपको आपका सॉल्यूशन क्लियर हुआ? समझ में आई क्या सर ये जनरल एंट्री? यस सर। सर मैंने हैंड टू हैंड जो जनरल एंट्रीज करनी थी मैंने वो जनरल एंट्रीज भी करता रहा। ठीक है, टोटल कितनी जनरल एंट्री करी सर मैंने? 1 2 3 और 4। समझ में आई क्या सर? ये 4 जनरल एंट्री आपको करनी थी। क्या सर अब आपको ये जनरल एंट्री समझ में आई है वाली? गुडविल अकाउंट नहीं आएगा, पीबीडी ले लिया, बी ले लिया, एस ले लिया, टी ले लिया। क्लियर? यस सर। क्या अब आईसीआई का सॉल्यूशन देखें? यस सर। देखिए सर अब आईसीआई का सॉल्यूशन देखिए सर। वही इन्होंने भी गुडविल नहीं ली है, नहीं ली। इन्होंने पीबीडी लिया, यस लिया।
अब इन्होंने क्या करा सर, इन्होंने एक तरह तो कर दिया एस एन कंपनी की असेट्स लेने और लायबिलिटीज लेने की एंट्री, और एक तरफ कर दी सर किसकी, टी एन कंपनी की असेट एंड लायबिलिटीज लेने की। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक जगह एंट्री भी कर सकते हो सर। क्लियर? यस सर। फिर सर इन्होंने ये गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करी। क्या एंट्री करेंगे सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर अपने नोट्सों को अमेंड कर लीजिएगा सर, मैंने आपको करवा दिया था, आप अगेन कर लीजिए, मैं याद दिला रहा हूं सर आपको। पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव अकाउंट। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद सर ये एंट्री अपन ने करी बीस करंट अकाउंट टू बीस कैपिटल। यस। फिर उसके बाद अपन ने एस कैपिटल टू एस करंट अकाउंट करी या नहीं करी? यस सर। समझ में आया या नहीं आया? तो सर इसी के साथ आपका ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला एग्जाम्पल यहीं पे ही खत्म होता है। आज के लिए सर हम इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सर आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा ही है कि आप सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर को अगेन आप रिपीट कर लीजिएगा, होमवर्क में कर लीजिएगा अगेन, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अपन क्लियर कर सकेंगे। और अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 3 या 4 एग्जाम्पल्स और हैं सर जो अपन खत्म करके अपने नए टॉपिक पे स्टार्ट होंगे सेल ऑफ फर्म पे। क्लियर? यस सर।